Good morning to all of you. Now, biology 9th class. लास्ट लेक्चर में हमने ये कर लिया था कि किस तरीके से आप बेसिक्स इस चैप्टर का जान लोगे। तो इस चैप्टर में आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है राइट अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ रॉबर्ट हुक। राइट। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, हमें मालूम है रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। रॉबर्ट हुक was a scientist who discovered cell or dead cell. He discovered the dead cell in 1665. Now, second point is that Robert Hooke took slice of cork and placed it under the microscope. राइट। दो चीज़ें हो गई। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में डेड सेल को खोजा था। रॉबर्ट हुक ने क्या लिया, स्लाइस ऑफ कॉर्क ली और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर प्लेस किया। ठीक है। देन he saw the structure which is structure of little compartments, structures of little compartments which is resemble to the structure of honeycomb. So very important, ये लास्ट लेक्चर में भी हम कर चुके कि जो उन्हें स्ट्रक्चर नजर आए थे वो हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर थे। हनीकॉम क्या होता है, छाता। ठीक है। तो वो उसे बिल्कुल क्लियर नजर आया था कि भैया ये स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर। देन आफ्टर दिस he named cell. He gave name cell to these little compartments. He gave name cell to these little compartments. So very important, and this is the first question for you, that कि what is the experiment of Robert Hooke. Okay, so Robert Hooke ने क्या किया, स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको किसके अंदर प्लेस कर दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसने ये डिस्कवर कर लिया कि भैया वो लिटिल कंपार्टमेंट्स थे और वो लिटिल कंपार्टमेंट्स बिल्कुल कैसे लग रहे थे, हनीकॉम जैसे लग रहे थे। तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे अच्छे से। ठीक है। Now the second question. What is cork? Cork is a wooden block which is extracted from the bark of tree. This is another also important question for you कि what is cork. cork कुछ नहीं होता,
जो वुडन ब्लॉक मैंने कल भी बताया था कि जो बाहर वाला जो पेड़ का छाल होता है, जो बाहर वाला पेड़ का छाल होता है, उस छाल को क्या बोला जाता है? बार्क बोला जाता है। और उसके सभी सेल डेड होते हैं। उसके सभी सेल क्या होते हैं? डेड होते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो आपने कॉपी में लिखना है कि व्हाट इज कॉर्क। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो चीज है, व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? तो सेल इज अ स्मॉल यूनिट which is basic of the life, which is basic of the life. That is important thing. Cell is a small unit which is the basic of life, or cell is the basic unit of life. Okay. Now the combination of cell is known as tissue. एक चीज और लिखो, and combination of cell forms the tissue. अगर सेल इकट्ठे हो जाएं, कंबाइंड कर दिया जाए सेल को, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल फॉर्म द टिश्यू, वो एक शरीर में क्या बना देता है? टिश्यू बना देता है। उसके बाद ऑर्गन बनते हैं और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो आप इतना ध्यान रखें कि व्हाट इज द सेल। ठीक है, तो ये सेल भी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से लिख लें कि सेल क्या था। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन जो आज इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आप लिखोगे। सबसे पहला चौथा क्वेश्चन, who discovered dead cell? Who discovered dead cell? आंसर होगा रॉबर्ट हुक in 1665. सेकेंड और फिफ्थ क्वेश्चन, who discovered living cell? आंसर होगा Leeuwenhoek in 1674. वेरी इंपॉर्टेंट कि लिविंग सेल किसने खोजा था, और ये लिविंग सेल इसने पॉन्ड में खोजा था। याद रखना, पॉन्ड में बैक्टीरियाज क्या था, बड़ा सिंपल सी कहानी थी। इसकी कहानी भी बता देता हूं कि ल्यूवेनहॉक एक फोटोग्राफर थे। ल्यूवेनहॉक जो थे वो एक फोटोग्राफर थे, और उस फोटोग्राफर ने क्या किया, बारिश हो रही थी तो उसे लगा शायद कुछ उस जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां पे कोई चीज है, उसे ऐसा लगा। तो उसने वहां से उठाया, स्लाइड के ऊपर रखा, और जैसे ही उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखा तो उसे एक चीज नजर आई, उसमें भी सेल नजर आया। वो एक सिंगल सेल था और उसको उसने लिविंग सेल, माइक्रोब्स के नाम से उसको डिस्क्राइब कर दिया। नाउ अगला क्वेश्चन बनेगा, वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। वो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831. So very important, these dates are, you completed all these questions in your copy. Very important session है और इन चीज़ों को आप करते जाएं। मैं फिर बेसिक एक बात बता देता हूं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपका सेल है। आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं जिससे मिलकर आपकी पूरी बॉडी बनी है। आप इन क्वेश्चनों को लिख लें, और एक सिंपल सा, जब ऑनियन पील आप लेते हो, मैं बार बार कल भी मैंने बताया था, पिछली वीडियो जरूर देखें, कि जो ऑनियन पील था उसको भी जब आप किसके नीचे रखोगे, स्लाइड के नीचे रखोगे, तो आपको इस तरीके से लिटिल कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे। और वो लिटिल कंपार्टमेंट्स कुछ नहीं है, वो लिटिल कंपार्टमेंट्स क्या हैं? सेल हैं। और उन सेल के सेंट्रल पार्ट में क्या है? एक ब्लैक चीज नजर आती है। जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्हें क्या नजर आता है? न्यूक्लियस नजर आता है। तो ऑनियन पील, और मैंने ये बता दिया, सेल आर कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू। वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। आई होप इतना आप कर लेंगे। बाकी का सेशन कल होगा, इतना आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।